सत्संग के भाग 13 को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्षि रमण से पूछा कि महर्षि, क्या हठ योग आवश्यक है? तो महर्षि ने कहा, यह भी एक साधन है। यह सदैव आवश्यक हो ऐसा नहीं है। यह व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। आत्मविचार प्राणायाम से आगे है। योग वाशिष्ठ में चूड़ाला शिखे ध्वज के अहंकार को मारने के लिए आत्मविचार का परामर्श देती है। प्राण अथवा बुद्धि दोनों को ही संयम में रखने से सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। हठ योग प्राण का है, आत्मविचार बुद्धि का है। तो महर्षि, क्या ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी का कोई व्यक्तित्व नहीं रहता? वह व्यक्तित्व कैसे रख सकता है? सामान्यतया दैनिक जीवन में भी श्रेष्ठ व्यक्ति किसी कार्य के प्रारंभ से पहले आचमन तथा प्राणायाम का निर्देश देते हैं। कर्म चाहे लौकिक हों अथवा पारलौकिक, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मन की एकाग्रता से ही सफलता होती है। तो महर्षि, मैं नेति नेति का ध्यान करता हूं, क्या यह सही है? नहीं, नेति नेति ध्यान नहीं है। स्रोत को खोजो, तुम्हें स्रोत तक पहुंचना ही है। असत्य मैं देह भाव नष्ट हो जाएगा तथा सत्य मैं आत्मभाव की अनुभूति हो जाएगी। मैं वास्तविक मैं से भिन्न नहीं रह सकता। महर्षि, कभी कभी चैतन्य की स्पष्ट प्रभा दिखाई देती है, जिसका केंद्र सामान्य अहम से बाहर है तथा जो सबको आवेष्टित किए हुए प्रतीत होती है। मन को दार्शनिक सिद्धांतों से अलग रखते हुए भगवान हमारा किस प्रकार से मार्गदर्शन करेंगे, जिससे कि वे प्रभापुंज हमें प्रभासित हों, हम में स्थिर रहें तथा उनकी वृद्धि हो। क्या इस प्रकार के अनुभवों के अभ्यास के लिए एकांतवास आवश्यक है? भगवान ने कहा, बाहर, अंदर या बाहर किसके लिए है? जब तक दृष्टा एवं दृश्य हैं, वे केवल तभी तक हैं। फिर ये दोनों किसके लिए हैं? ये दोनों एक होकर केवल दृष्टा रह जाएंगे। देखो, दृष्टा में कौन है? विचार प्रक्रिया तुम्हें दृष्टा से परे शुद्ध चैतन्य तक ले जाएगी। सामान्य अहम मन है। इस मन की अपनी सीमाएं हैं, किंतु शुद्ध चैतन्य निस्सीम है। उसकी कोई सीमाएं नहीं है तथा उपर्युक्त आत्मविचार की प्रक्रिया से उस तक पहुंचा जा सकता है। इसमें निम्न बातें ध्यान रखना आवश्यक है। प्राप्ति, आत्मा सर्वदा है। आत्म साक्षात्कार के मार्ग की बाधाओं को हटाना है। दूसरा है प्राप्ति को चिरस्थायी रखना। एक बार आत्म प्राप्ति होने के पश्चात वह सदैव रहेगी, वह कभी खोती नहीं। तीसरा है विस्तारित करना। आत्मा का विस्तार नहीं होता, क्योंकि आत्मा न कभी घटती है न कभी बढ़ती है। चौथा है एकांतवास। आत्मा में स्थित रहना ही एकांत है। चूंकि आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, एकांतवास के लिए एक स्थान से अन्य स्थान में जाना होता है। आत्मा से भिन्न कहीं कोई भी स्थान नहीं है। सब कुछ आत्मा होने से कहीं भी जाना असंभव एवं असंगत है। अभ्यास करना ही आत्मा की खोज है। महर्षि, कृपया आप मुझे निर्देश करें कि मन को वश में कैसे रखा जाए। इसके दो साधन हैं। एक यह है कि देखो मन क्या है,
तो यह नष्ट हो जाता है, नहीं रहता। दूसरा साधन है किसी वस्तु पर अपने ध्यान को स्थिर करना, इससे भी मन शांत हो जाएगा। महर्षि, हम आत्मसमर्पण करते हैं लेकिन फिर भी कोई सहायता नहीं मिलती। हाँ, यदि तुमने ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया है तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार रहने की क्षमता तुम में होनी चाहिए, और तुम्हें जो अच्छा न लगे उस पर असंतोष प्रकट नहीं करना चाहिए। घटनाक्रम जैसा तुम्हें दिखता है उसका परिणाम उससे भिन्न भी हो सकता है। अनेक बार दुख मनुष्य को ईश्वर में विश्वास पैदा करा देता है। महर्षि, पर हम सांसारिक ठहरे, पत्नी है, बच्चे हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, उन सबकी स्थिति की उपेक्षा कर तथा कुछ न कुछ अपने व्यक्तित्व के बिना हम कैसे ईश्वर इच्छा को अंगीकार करें, स्वीकार करें? इसका अर्थ यह है कि तुमने अपने कहे अनुसार समर्पण नहीं किया है। तुम्हें केवल ईश्वर में ही विश्वास होना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए विश्वास ईश्वर में। महर्षि, क्या बिना विचार के भी जागृति रखी जा सकती है? मैं जानता हूं कि भौतिक शरीर का भान त्याग कर भी विचार करना संभव है। क्या मन के बिना भी विचार किया जाना संभव है? संकल्पों के परे जो चैतन्य है, क्या उसकी अनुभूति संभव है? हाँ, चैतन्य केवल एक ही है जो जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में यथावत रहता है। सुषुप्ति में मैं का, अहम भाव का लोप हो जाता है। जागृति में मैं का उदय होता है और तब संसार भासित होता है। सुषुप्ति में यह जो मैं है, देखो वह कहाँ था? यह वहाँ था अथवा नहीं था। यह वहाँ भी रहा होगा, किंतु उस रूप में नहीं जिसमें तुम्हें अब यह प्रतीत होता है। जागृति का वर्तमान मैं केवल मैं का संकल्प मात्र है, जबकि सुषुप्ति का मैं ही वास्तविक मैं है। इसी का निरंतर ध्यान करो, यही चैतन्य है। यदि इसका अनुभव हो जाए तो तुम देखोगे कि यह संकल्पों से परे है। महर्षि, क्या हम बिना मन के विचार कर सकते हैं? अन्य क्रियाओं के समान परम चैतन्य को अशांत किए बिना विचार प्रक्रिया भी चल सकती है। तो महर्षि, क्या दूसरों के मन के विचार जाने जा सकते हैं? दूसरों की चिंता करने से पहले अपनी आत्मा की चिंता करो। महर्षि, हम आध्यात्मिक तथा सांसारिक अनुभवों में परस्पर संबंध कैसे रखें? देखो, अनुभव केवल एक ही है। सांसारिक अनुभव जिनका मिथ्या मैं पर निर्माण होता है, उसके अलावा और है क्या? संसार के सर्वाधिक सफल मनुष्य से प्रश्न पूछिए, क्या वह स्वयं की आत्मा को जानता है? वह कहेगा, नहीं, आत्मा को जाने बिना कोई क्या जान सकता है? सारा सांसारिक ज्ञान ऐसी क्षुद्र नींव पर तो आधारित है। तो फिर महर्षि, वास्तविक मैं को मिथ्या मैं से भिन्न कैसे करें? क्या कोई ऐसा है जो स्वयं से अनभिज्ञ हो, स्वयं को न जानता हो? हर व्यक्ति स्वयं को जानता है, पर फिर भी आत्मा से अनभिज्ञ है। ऐसा विचित्र विरोधाभास कैसे है? लेकिन है। महर्षि ने पुनः कहा, यदि यह अनुसंधान किया जाए कि मन है अथवा नहीं, तो ज्ञात होगा कि मन है ही नहीं। यही तो मन का नियंत्रण है, इसका नष्ट हो जाना। इसके विपरीत यदि मन की सत्ता मान ली जाए और इसको नियंत्रित किया जाए, तो मन ही मन पर नियंत्रण करता हो जाएगा।
जिस प्रकार चोर ही सिपाही बनकर चोर को पकड़े, स्वयं को पकड़े, मन का अस्तित्व भी इसी प्रकार है, किंतु यह तो स्वयं को धोखा देना है। महर्षि, क्या आत्मविचार के लिए एकांत आवश्यक है? देखो, एकांत सर्वत्र है। व्यक्ति सदैव अकेला है, उसको अपने अंदर खोज करनी है। उसकी खोज बाहर नहीं होनी चाहिए। महर्षि, व्यावहारिक जगत है ना, वो क्लेशमय लगता है। अपने आप को दुखी मत होने दो। विचार करो, क्लेश किसे है? थोड़े ही अभ्यास के बाद वह तुम्हें व्यथित नहीं करेगा। महर्षि, अभ्यास भी असंभव सा लगता है। अभ्यास करोगे तो इतना कठिन नहीं लगेगा। तो आंतरिक अनुसंधान से भी उत्तर नहीं मिलता महर्षि। अनुसंधान करता ही तो उत्तर है, अन्य कोई उत्तर नहीं हो सकता। जो नवीन है वह सत्य नहीं हो सकता। जो सनातन है तुम अभी भी उसे जान रहे हो, लेकिन एक पर्दे के कारण तुम उसे अभी स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे हो। जो सनातन है वही सत्य है। महर्षि, साक्षात्कार का मार्ग कठिन प्रतीत होता है। सांसारिक विषय सरलता से समझ में आ जाते हैं, जबकि यह समझ नहीं आता। हाँ, मन सदा बाहरी ज्ञान की खोज में रहता है। वह अपने स्वयं के आंतरिक ज्ञान की उपेक्षा करता है।